नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में आज भारी बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही किसानों को बीज दिया जाएगा, गरीबों को घर मिलेगा, बिहारियों को लाखों पदों पर सरकारी नौकरी दी जा रही है। साथ ही किसानों के कर्ज माफी को लेकर बड़ी खबर है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने आज बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि आज बिहार के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश होने वाली है, ताबड़तोड़ बारिश होने वाली है। साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात की भी चेतावनी दी गई। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी से लेकर अगले 24 घंटों तक पूरे बिहार में भारी बारिश की उम्मीद है। आज पटना, पूर्णिया समेत पूरे बिहार में भारी बारिश होगी। कल से बिहार में मानसून समेटने लगेगा बादलों का बाजार। कल से बारिश में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन छिटपुट बारिश अभी अक्टूबर मध्य तक होती रहेगी, यानी 15 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में भारी बारिश होगी। देखिए, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, बांका, राजधानी पटना, गया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, शिवहर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में आज भारी बारिश के आसार हैं। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के वैसे गरीब जिनका अभी तक घर नहीं बना है, चाहे पीएम आवास योजना के तहत हो या अन्य आवास योजना के तहत, तो उनको बिहार सरकार अब मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत घर दे रही है। और बड़ी खबर है कि ग्रामीण आवास योजना के तहत 38 जिलों में 6350 आवास की स्वीकृति दे दी गई है। और इस साल दिसंबर 2023 तक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत टोटल 6560 आवास का निर्माण करवाया जाएगा। और बड़ी खबर तो ये है कि आवास निर्माण के लिए अधिकांश जिलों में प्रथम किस्त की राशि भेज भी दी गई है। तो जिन लोगों ने पहले मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अप्लाई किया था, उसमें से कई लोगों का सिलेक्शन हो गया है। और अभी भी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द घर देने का काम किया जाएगा। बता दें कि पीएम आवास योजना की तरह ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में भी बिहार सरकार 1,20,000 रुपया से लेकर 1,30,000 रुपया तक की राशि घर बनाने के लिए दे रही है। और इसमें भी राशि 3 किस्तों में मिलेगा। लगभग 40,000 रुपया करके प्रत्येक किस्त में राशि दी जाएगी। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन लिया गया और 8,000 उद्यमियों का सिलेक्शन हो गया है। उनको 10 लाख रुपए तक का बिहार सरकार लोन देगी। और अब अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना के तहत अब आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 अक्टूबर 2023 से आवेदन लिया जा रहा है और 20 अक्टूबर 2023 तक आवेदन लिया जाएगा। इस योजना के तहत आप जिस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, उसके अनुसार से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का बिहार सरकार लोन देगी, जिसमें से 5 लाख रुपए का अनुदान होगा। यानी 5 लाख रुपया तो ऐसे ही माफ हो जाएगा। बाकी जो 5 लाख रुपया होगा वो ऋण की राशि होगी, वो भी ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। सिर्फ आपको 5 लाख ही लौटाने हैं, वो भी बिल्कुल ही आसान से किस्तों के साथ। 1 रुपया भी ब्याज नहीं लगने वाला है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो आवेदन करना चाहते हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 20 अक्टूबर 2023 तक लास्ट डेट है। बता दें कि सीएम उद्यमी योजना के तहत 8,000 लाभुकों का चयन किया गया है। इन लाभुकों को जल्द ही 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी। उद्यमियों का चयन लॉटरी के अनुसार होता है। जितने भी उद्यमी आवेदन करते हैं, उस हिसाब से उनका लॉटरी करवा दिया जाता है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना में भी जो आवेदन करेंगे, उनका भी सिलेक्शन लॉटरी के अनुसार ही किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने किसानों से जो वादा किया था, उन वादों को पूरा नहीं किए। तेजस्वी यादव निकल गए धोखेबाज। तेजस्वी यादव ने सिर्फ 10 लाख सरकारी नौकरी देने का ही वादा नहीं किया था, बल्कि तेजस्वी यादव ने किसानों से वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे।
लेकिन फिलहाल किसानों का कर्ज माफ तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों के 3 लाख तक के कृषि लोन में ब्याज का 1% अब राज्य सरकार भरेगी। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड, अल्पावधि कृषि उत्पादन और फसल ऋण पर सरकार 1% अनुदान के रूप में कर्ज चुकाएगी। कॉमर्शियल, ग्रामीण और सहकारी बैंकों से लिए गए कर्ज पर सरकार किसानों को राहत देगी। आखिर कब से मिलेगा? तो देखिए, इस साल 1 अप्रैल के बाद से जो किसान लोन लेंगे उसको इसका लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल 2023 के पहले ऋण लेने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही बता दें कि लघु, सीमांत, जमीन धारक से लेकर सभी प्रकार के किसानों को इस योजना का लाभ मिलना है। इतना ही नहीं, इस योजना का लाभ सभी वर्ग के किसानों को मिलेगा। साथ ही ये भी जान लीजिए कि तय समय पर ऋण नहीं देने वाले किसान इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। यानी जो तय समय पर ऋण देंगे वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के 1068 गांव बीज ग्राम के रूप में विकसित होंगे। यहाँ के किसानों को अनुदान पर बीज मिलेगा। कृषि विभाग ने बिहार के इन गांवों को चयनित कर लिया है। यहाँ के किसानों को 50% अनुदान पर बीज दिया जाएगा। इसके अलावा इन्हें तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि मानक के अनुरूप बीज उत्पादन में वे दक्ष बन सके। कृषि विभाग ने इसके लिए 8 करोड़ 67 लाख रुपए जारी किए हैं। इसके तहत बीज प्रमाणीकरण का पोर्टल भी विकसित किया जाना है। और सुनिए, धान और गेहूं के लिए 168 बीज ग्राम चुना गया है, तो वहीं चना के लिए 114, मसूर के लिए 448, राई सरसों के लिए 275 और गर्मा मसूर के लिए 122 ग्राम चयनित किए गए हैं। सरकार की ये कवायद राज्य को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की है। देखिए, धान की बीज पर 1750 रुपए या प्रति क्विंटल 50% का अनुदान मिलेगा, तो वहीं गेहूं बीज पर 1600 रुपए प्रति क्विंटल या 50%, चना, मसूर और मूंग पर 4800 रुपए प्रति क्विंटल या 50% अनुदान दिया जाना है। राई और सरसों पर 4200 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाएगा। सबसे ज्यादा 85 बीज ग्राम रोहतास जिले में चयनित किए गए हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार कर दी गई है। बिहार में सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की 1275 पदों पर बम्पर बहाली की जा रही है और इसके लिए 5 अक्टूबर से यानी आज से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बिहार में पुलिस विभाग में दरोगा के 1275 पदों पर बहाली प्रक्रिया के लिए आवेदन शुरू हो गया है। 5 अक्टूबर 2023 से आवेदन प्रक्रिया शुरू है, जो कि 5 नवंबर 2023 तक चलेगी। इसमें एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम आयु 20 साल मांगी गई है। अधिकतम आयु पुरुष के लिए 37 साल और महिला के लिए 40 साल हो सकता है। बाकी अलग अलग कैटेगरी वालों को एज लिमिट में छूट भी मिलेगा। तो आखिर क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो देखिए, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक की डिग्री है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि शारीरिक योग्यता की बात करें तो देखिए, पुरुष के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी वालों के लिए, बाकी कैटेगरी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर, महिला में जनरल और ओबीसी वालों को 155, बाकी के लिए 155 ही। दौड़ की बात करें तो पुरुष को 6 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर दौड़ना होगा और महिला को 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। पुरुष के लिए हाई जंप 4 फीट और महिला के लिए 3 फीट, पुरुष के लिए लॉन्ग जंप 12 फीट और महिला के लिए 9 फीट मांगा गया है। बाकी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन चेक करें। और जो अप्लाई करना चाहते हैं, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं। बिहार में जिन्होंने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर रखा है या सरकारी जमीन को अपने नाम कर रखा है, उनके लिए बुरी खबर है। जमाबंदी अब उनकी निरस्त की जाएगी। राज्य में टोटल 10 लाख जमाबंदी पाई गई है संदिग्ध। राज्य में 8 लाख एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कायम है। फर्जी तरीके से इनकी जमाबंदी भी करा ली गई है। मामला सामने आने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जांच कर इन जमाबंदियों को हटाने के लिए संबंधित सीओ और डीसीएलआर को आदेश भी जारी कर दिया है। साथ ही सभी संबंधित जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि जिन राजस्व कर्मचारियों के कार्यकाल में इस तरह की अवैध जमाबंदी हुई है, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ FIR कर सख्त कार्रवाई की जाए।
और इस तरह की जमीनें सभी जिलों में मौजूद है। इसमें निजी जमीन पर कब्जा के मामले कम है। संदिग्ध जमाबंदी वाली वैसी जमीनें जो सरकारी रिकॉर्ड में सरकार की है, लेकिन अंचलों में इसका गलत तरीके से रसीद काटकर जमाबंदी किसी निजी व्यक्ति के नाम पर कायम कर दी गई है, तो इन जमीनों पर बड़ी संख्या में लोग रह भी रहे हैं या घेराबंदी करके रख लिए हैं। तो ये सभी कब्जा अस्थायी अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं और ये सभी जमीनें अब अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी। और इतना ही नहीं, बिहार में कई भूमिहीन परिवार हैं जिनके पास जमीन नहीं है। सरकार ने ऐलान किया है कि उनको 3 से 5 डिसमिल तक का जमीन मिलेगा। तो इन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद उन परिवारों को जमीन दिया जा सकता है। त्योहारों के सीजन से पहले मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। उज्ज्वला स्कीम के तहत 75 लाख नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। देश की महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने फैसला किया कि इस बार फिर से 75 लाख गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। और दुर्गा पूजा से पहले अब फिर से बड़ी खबर है कि अब गैस मात्र 603 रुपए में मिल जाएगा। देखिए, घरेलू गैस जो 14 किलो 200 ग्राम का होता है, तो उसकी कीमत कुछ ही दिनों पहले घटाया गया था। 400 रुपए के लगभग कीमत घटी थी, जिसमें से 200 रुपए तो डायरेक्ट घट गए थे, बाकी 200 रुपए खाते में आ रहे थे। और अब बड़ी खबर है कि उज्ज्वला स्कीम के तहत अब खाते में 200 की जगह 300 रुपए आएंगे। इस तरह से 603 रुपए के लगभग में मिल जाएगा LPG गैस सिलेंडर। बाकी अलग अलग राज्यों में थोड़ा मोड़ा कीमत में फर्क हो सकता है। जैसे झारखंड और बिहार में लगभग 950 रुपए से लेकर 960 रुपए में गैस सिलेंडर मिलते थे, और अब 300 रुपए खाते में आ जाएंगे, तो लगभग 650 से लेकर 660 रुपए तक लग सकते हैं। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की जा रही है। इसके बाद जल्द ही बिहार में 70,000 शिक्षकों की दूसरे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भी बहाली की जाएगी। और सरकार ने अब फैसला किया है कि चयनित नवनियुक्त शिक्षकों की पूरी जानकारी अब ऑनलाइन होगी। इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है। योगदान से लेकर वेतन तक की जानकारी अब विभाग के पास होगी। और साथ ही कई जिलों में विभाग के द्वारा वेतन तो शिक्षकों को देने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन उन शिक्षकों को वेतन समय पर मिलता नहीं है। तो इसकी जानकारी भी अब विभाग के पास होगी, यानी शिक्षकों को समय पर वेतन भी मिलेगा। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC से चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने, स्कूल आवंटन और उनके योगदान से लेकर उनसे जुड़ी हर तरह की जानकारी अब ऑनलाइन रहेगी। इससे अब विभाग किसी भी शिक्षक का सेवा इतिहास कंप्यूटर के एक क्लिक पर हासिल कर लेगा। इसके लिए अब जिलों से रिपोर्ट मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। और बात करें शिक्षक बहाली का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा, तो देखिए, BPSC आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि शिक्षक बहाली का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। 15 अक्टूबर तक 1,70,000 शिक्षकों का रिजल्ट आ रहा है। बिहार में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन डेंगू के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो इस बीच एक जरूरी जानकारी जान लीजिए। देखिए, डेंगू से गर्भपात का रहता है खतरा। गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी खबर, डॉक्टर ने इन बातों को शेयर किया है। देखिए, किशनगंज के सदर अस्पताल की महिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शबनम यास्मीन ने बताया कि गर्भावस्था में वैसे भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम रहती है, जिससे डेंगू होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। अगर किसी गर्भवती महिला को डेंगू हो जाता है तो इससे उनके स्वास्थ्य के साथ साथ गर्भ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार तो देखा गया है कि डेंगू के कारण कई महिलाओं का गर्भ भी गिर जाता है, साथ ही मां की जान पर भी खतरा बढ़ सकता है। इसलिए गर्भावस्था में महिलाओं को अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जिससे वे और अपने होने वाले बच्चों को डेंगू संक्रमण से बचा सके। अतः जरा बच के रहें। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में ऐसे ऐसे भी कांड होते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। देखिए, स्कूलों के पास भवन नहीं है और खेल पर 1.9 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं इन स्कूलों ने। बिहार में 5,681 ऐसे स्कूल हैं जिनके पास बच्चों को पढ़ाने तक के लिए जमीन नहीं है, पढ़ाने तक के लिए भवन नहीं है। दूसरे स्कूलों में इनकी कक्षाएं चल रही है। 8,392 ऐसे स्कूल हैं जिनकी तो 4 दीवारी टूटी हुई है, यानी खेल के मैदान का कोई संभावना ही नहीं है। और खेल पर इन्होंने 1 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। सरकार ने इन स्कूलों को पैसे भी भेज दिए हैं, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में ये बड़ा मामला का खुलासा हो गया।
इतना ही नहीं, कोरोना के काल में जब स्कूल बंद पड़े थे, स्कूल बच्चे आ ही नहीं रहे थे, उस दौरान भी स्कूलों ने खेल गतिविधि पर 60 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च करने का बिल भेजा और सरकार ने इनको राशि दे भी दी है। ये स्कूल वाले गलत तरीके से जानकारी देकर सरकार से पैसे ठगने का काम कर रहे हैं। अब बिहार सरकार इन स्कूलों पर जो पकड़े गए हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। चुनाव से पहले जेल जाते जाते बचे लालू यादव और तेजस्वी यादव। देखिए, नौकरी के बदले जमीन के मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव व राबड़ी देवी को जमानत मिल गई है। देखिए, रेलवे में नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाले में नई दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है। न्यायाधीश ने कहा है कि सभी आरोपितों को 50-50 हजार रुपया की जमानती मुचकले पर जमानत दी गई है। इन पर घोटाले के आरोप खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि ये अभी जमानत पर हैं और 16 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होने वाली है। सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सफाई कर्मी फिर से काम पर लौट आए हैं। सरकार ने सफाई कर्मियों की मांगे मान ली है। देखिए, इनका 1300 रुपये परिश्रमिक बढ़ाया गया है प्रति महीने के हिसाब से। मजदूरों के बढ़े हुए परिश्रमिक का भुगतान अक्टूबर महीने से ही किया जाएगा। इनका प्रति महीने 1300 रुपये परिश्रमिक बढ़ गया है। अकुशल मजदूरों को 500 रुपये और कुशल कर्मी को रोजाना 550 रुपये अब मिलेंगे। प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 50 रुपये पारिश्रमिक बढ़ाया गया है। साथ ही फैसला लिया गया है कि इन कर्मियों का अब साल में 2 बार वेतन बढ़ेगा। अप्रैल और अक्टूबर महीने में साल में 2 बार वेतन बढ़ाया जाएगा। और हड़ताल के दौरान जिन कर्मियों पर कार्रवाई हुई है, उन पर कार्रवाई अब रद्द कर दी जाएगी। बिहार में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है और डेंगू इस बार सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तहलका मचाने वाला है डेंगू बिहार में। देखिए, अक्टूबर में डेंगू मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड टूट सकता है। इस वर्ष के जरा डरावने आंकड़े देखिए, जहां जनवरी महीने से लेकर जुलाई महीने तक लगभग 10 मरीज प्रति महीने मिलते थे, लेकिन अगस्त महीने में 231 मरीज मिले और सितंबर महीने में 6460 मरीज मिल गए और अक्टूबर में लगभग 5 दिन हुए हैं और 1000 से ज्यादा मरीजों की पहचान हो गई है। यदि बीते दिन की बात करें तो पटना में 165 मरीज समेत टोटल बिहार में 346 नए मरीजों की पहचान हुई है। बिहार में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, अतः स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जा रही गाइडलाइन का पालन करें और घर के आसपास पानी जमा न होने दें। ध्यान रखिएगा, डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है।